चाहते हैं कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। क्यों भाई? ये देश में संविधान हमने लागू किया था, बहुविधान नहीं लागू किया था ना। एक नियम एक नपना सबके लिए रखो। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहूंगा और केंद्र की सरकार से भी कहूंगा, एक नियम रखिए, एक नपना रखिए, चाहे गज से नापिए और चाहे मीटर से नापिए, एक ही रखिए। उसी से हिंदू का कुर्ता सिलो नाप के, उसी से मुसलमान का। यह अंतर क्यों हो? वैष्णो देवी को अगर सरकार अपने नियंत्रण में रखना चाहती है तो हजरत बल को भी रखे, चरारे शरीफ को भी रखे। क्यों नहीं रखेगी? और गोवा के चर्च को भी रखे। ये कैसे हो सकता है? ज्ञान वापी पर हम तर्क सुन रहे हैं कि जी ये तो वक्फ की संपत्ति, इसलिए मुकदमा नहीं हो सकता। गजब कर दिया। औरंगजेब अपने जेब में रख के लाया था जमीन, ये बाबर लाए थे जमीन। ये जमीन हिंदुस्तान की, ये समरकंद की जमीन है क्या? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। एक नियम बनाइए। अब तक जितने ये सब गड़बड़ चीजें चली, उसी का नतीजा है कि भारत ने इतनी ये स्थितियां देखी। एक नपना रखिए, उससे सबको नापिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। पद्मनाभ मंदिर में रिसीवर रहेगा। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि वहां 15,000 करोड़ रुपया आता है, वो सरकार लेगी। और मैं कहूं कि अजमेर शरीफ में बैठा दो रिसीवर, तो नहीं, वहां खादिम रहेंगे। क्यों भाई? या तो यहां भी छोड़ दो पुजारियों के ऊपर, या वहां खादिमों को हटाओ। एक तो कायदा बनाओ। यह नहीं चल सकता ना। वक्फ की व्यवस्था भी सुधरनी चाहिए, भारत के कानून के अधीन लाइए। नरसिंह राव की सरकार ने यह बड़ी गलती की थी वक्फ एक्ट में कुछ बुनियादी परिवर्तन करके। वक्फ के नोटिस पर, जिसको नोटिस वक्फ भेज दे, उसकी जिम्मेदारी है यह सिद्ध करना कि मेरी प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की नहीं। वक्फ की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, वो सिद्ध करे। ये तरीका ठीक थोड़ी ना है देश में। और न ये नवाबों का शासन है, ये वोट से चुना हुआ शासन है। इसमें 135 करोड़ लोगों की इच्छा शामिल है। किसी भी सामान्य व्यक्ति से पूछ लीजिए जो रिलीजन न्यूट्रल आदमी हो, किसी धर्म को नहीं मानता, उससे पूछिए कि भाई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सबके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? वो कहेगा होनी चाहिए। तो क्यों नहीं हो रही है? ये भाजपा की गलती है। ये तर्क ठीक नहीं कि कांग्रेस ने क्या किया और सपा ने बसपा ने क्या किया। आपको किस लिए चुना? एक देश में एक संविधान लागू हो, एक व्यवस्था लागू हो, एक कानून लागू हो। अगर आप समझते हो कि काशी विश्वनाथ, रावत साहब, काशी विश्वनाथ में 1 रुपया भी सरकार के अलावा किसी को नहीं जाता, ठीक? पंडित पुजारी तनख्वाह पर हैं। बाबा विश्वनाथ का राग भोग सब सरकार सैंक्शन करती है। जब आपने ऐसी व्यवस्था कर दी, हम कह रहे ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था बगल में ज्ञानवापी में क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हैं आप? वहां इंतजामिया कमेटी चौधरी रहेगी और यहां सरकारी मुलाजिम चौधरी रहेगा बाबा विश्वनाथ के दरबार में। ऐसा तो नहीं चल सकता ना। ऐसा चलना भी नहीं चाहिए। भारत के सेकुलर चरित्र को सबसे ज्यादा चोट इन्हीं व्यवस्थाओं ने पहुंचाई जो पिछले 75 साल में रही। देश तब तक सेकुलर नहीं हो सकता, तब तक पंथ निरपेक्ष नहीं हो सकता, जब तक एक सी व्यवस्था नहीं हो जाएगी सारे धर्मों के लिए। कैसे अलग व्यवस्था चल सकती भाई? ठीक नहीं। भाग्य बिहारी का मंदिर कलेक्टर साहब के अधीन रहेगा, जन्मभूमि का मंदिर कलेक्टर के अधीन है, और बगल में जो दरगाह है वो इंतजामिया कमेटी उसकी मालिक है। ये तरीका ठीक नहीं है। ये बदलिए। कोर्ट से बदले, कोर्ट बदले, शासन से बदलना हो शासन बदले, लोकसभा में इसके लिए प्रस्ताव आना हो तो प्रस्ताव आए। मैं नहीं कहता किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन बराबरी तो रखेंगे ना आप। मैं कृष्णमोहन पांडे जी से भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस विषय पर विचार करना चाहिए।
लोगों ने वोट इसीलिए आपको दिया और दोबारा चुनकर भेजा दिल्ली में कि 75 साल में जो विसंगतियां हैं, जो गलतियां हुई, उनको दुरुस्त करे देश। आज मैं देख रहा था एक आंकड़ा, रावत साहब, मिड डे मील का जितना टोटल बजट है ना, उससे दूना मंदिर दे रहे हैं सरकार को, उससे दूना। लेकिन ये एक्सेस अजमेर शरीफ में हासिल नहीं सरकार को, निजामुद्दीन में हासिल नहीं। क्यों नहीं हासिल है? होना चाहिए। और नहीं तो प्रभु हमारे देव भी मुक्त करो कलेक्टर साहब के डंडे से। फिर हमारे देवताओं के का नियंत्रण कलेक्टरों के हाथ में क्यों रहे, सरकारों के हाथ में क्यों रहे? हजारों साल से समाज ने मंदिर चलाए, चला लेगा समाज मंदिर फिर। लेकिन तरीका एक रखिए, नपना एक रखिए, पैमाना एक रखिए। दो पैमाने अब देश में नहीं चलने चाहिए। धन्यवाद।